वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की क्लास में। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम कंप्यूटर निदेशक की तैयारी कर रहा है तो लगातार आपको कंप्यूटर जीके की क्लासें इस सीरीज के साथ मिल रही है और मॉडल टेस्ट पेपर नंबर आपको लगातार मिल रहे हैं। जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसलिए हम आपको कंप्यूटर जीके की क्लास 10 या 15 मिनट की उपलब्ध करवा रहे हैं। तो टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ इस सीरीज लगातार आपको मिल रही है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो आज हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आज का, ये देखो बड़ा ही शानदार। हाल ही किस सेल में मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? तो ध्यान रखना, मौजूदा तारीख एंटर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का। ऑप्शन नंबर 1 ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी, जो पीछे प्री का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है, पूछा गया है। तारीख एंटर करने के लिए किस प्रेस का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। ढंग से पढ़ना है क्वेश्चन। अगला देखो, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट में से दूसरे में मूव करने के लिए क्लिक करेंगे। किस पर करेंगे? शीट टैब पर। किस पर करेंगे? शीट टैब पर क्लिक करेंगे। जब हम एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए शीट टैब पर क्लिक करेंगे। अगला देखो, दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मर्जिंग। क्या बोला जाता है? मर्जिंग बोला जाता है। दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्जिंग बोलते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ लेना क्योंकि आजकल एग्जामों में नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। अगला देखो, एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है और उनको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, वर्कबुक बोलते हैं। जो एक्सेल होता है ना वो डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में उनको स्टोर करता है और उसको हम क्या बोलते हैं? वर्कबुक बोला जाता है। अगला देखो, एक्टिव सेल के कंटेक्ट किस में डिस्प्ले होते हैं? तो ध्यान रखना, फॉर्मूला बार में। ऑप्शन नंबर डी, एक्टिव सेल के कंटेक्ट होते हैं फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होते हैं। अगला देखो, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, चार्ट विजार्ड के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 1 किसके माध्यम से? चार्ट विजार्ड के माध्यम से। अगला देखो, एक ऐसी विशिष्ट मदें हैं जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड्स। ऑप्शन नंबर 1 फील्ड्स ऐसी विशिष्ट मदें होती है जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता। अगला देखो, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, सेल बोलते हैं। जो प्रत्येक शीट होती है ना, एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं और कॉलम में जो बनते हैं ना उसको सेल बोलते हैं। आज सारे संबंधित ये क्वेश्चन किससे है? एक्सेल से संबंधित है। धन का ट्रैक करने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, स्प्रेडशीट उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। अगला देखो, एक्सेल में A9 से A99 सेल रेंज को कैसे दर्शाएंगे? तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी A9 A99 ऐसे दर्शाएंगे। ऐसे आप देख लेना भी, A9 से लेकर A99 तक कैसे दर्शा सकते हैं हमें, तो ऐसे दर्शाएंगे। आप अच्छी तरह से देख सकते हो। अगला देखो, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करते हेतु निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, शिफ्ट प्लस F3 का। किसका प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F3 का। इंसर्ट करते समय हम इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो आज 8 बजे आपको कंप्यूटर जीके की लाइव क्लास आपको मिलती है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर और ग्रुप में आपको शेयर करना है। एक्सेल में चयनित सेल फिल्टरिंग किया जाता है किस कीज के माध्यम से होता है? तो ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L। ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल में चयनित सेल फिल्टरिंग होता है ना वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L के माध्यम से होता है। अगला देखो, चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं टाइटल। ऑप्शन नंबर डी भी, चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है उसको टाइटल बोला जाता है। अगला देखो, एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसको आप क्या कहते हैं? एक्सेल में जहां रो व कॉलम होते हैं उसको बोलते हैं एक सेल बोला जाता है। ये मैंने बता दिया भी, एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं उसको एक सेल बोलते हैं। अगला देखो, MS एक्सेल 2010 में रिलेशनशिप मेन्यू टैब किस में ये मौजूद होता है? तो ध्यान रखना, डाटाबेस
टूल्स में, ऑप्शन नंबर सी किस में होता है, डाटाबेस टूल्स में ये मॉनिटॉप में मौजूद होता है। अगला देखो, MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान रखना फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन है इंसर्ट करने के लिए MS एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना कंट्रोल प्लस L का प्रयोग करेंगे। किसका, कंट्रोल प्लस L का प्रयोग करेंगे MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के लिए। अगला देखो, विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियों व स्तंभ दृश्य पटल पर दिख सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर 1 फ्रीजिंग हो जाएगा। भी विशिष्ट स्तंभों को चिन्हित करने की प्रक्रिया ताकि वे पंक्तियों व स्तंभ दृश्य पटल पर दिख सके, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। अगला देखो, आप एक्सेल में निम्न कुंजी को दबाकर विद्यमान आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं, तो ध्यान रखना F2 को हम दबाएंगे तब हम कोई भी काम करें तो एक्सेल में उसमें क्या है, आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं। किसके माध्यम से, F2 कुंजी दबाकर। अगला देखो, MS एक्सेल में ABS प्रकार प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ABS का मतलब किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु MS एक्सेल में इसका प्रयोग होता है। अगला देखो, MS एक्सेल विभिन्न प्रकार के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना गणना किसके लिए होता है, यहाँ पर आएगा गणना। MS एक्सेल में विभिन्न प्रकार की गणना के लिए होता है और सरल से जटिल प्रकार की ये गणना करता है। अगला देखो, किसी पंक्ति व स्तंभ का अंत विच्छेदन कहलाता है, तो ध्यान रखना सेल क्या कहलाता है, रो व कॉलम होते हैं ना, उनको पंक्ति व स्तंभ भी बोलते हैं और उसमें विच्छेदन होता है सेल से। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना हाइपरलिंक का होता है, स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक, स्मार्ट आर्ट और क्लिप आर्ट इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, आप MS एक्सेल में निम्न कुंजी को दबाकर विद्यमान आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। दोबारा क्वेश्चन आएंगे 1-2 क्वेश्चन, तो देख लेना इनको, इसका आंसर हो जाएगा F2। अगला देखो, MS एक्सेल में ABS प्रकार हेतु प्रयुक्त होता है, तो ध्यान रखना आप किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु, यह क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है, आपको दोबारा आएंगे, देख लो। MS एक्सेल विभिन्न प्रकार की गणना या क्या करेगा, गणना के लिए प्रयुक्त होता है जो सरल से जटिल प्रकार का होता है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ये आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। अगला देखो, किसी पंक्ति व स्तंभ का अतः विच्छेदन कहलाता है, तो वो कहलाता है सेल, क्या कहलाता है, सेल। अगला देखो, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन दोबारा आ चुके हैं। अब देखो आगे नए सिरे से, MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए डैश डैश प्रयुक्त किसका प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी एम्प्रेस सेंड का प्रयोग होता है, जैसे हम एट द रेट नहीं लगाते हैं ना, उसको प्रयोग तो है। ये देखो आप चिन्ह यहाँ पे देख सकते हो, MS एक्सेल में टेक्स्ट के संयोजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखो, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग में लाई जाती है, तो वो लाई जाती है शिफ्ट प्लस F3 का। किसका, शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग करते हैं भी किसी फंक्शन को डालने के लिए संक्षिप्त कुंजी F3। ये जितने भी कीज है आप ढंग से इनको पढ़ लेना। MS एक्सेल में इप्रोरस क्या है ये, तो ध्यान रखना लॉजिकल फंक्शन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या ये, लॉजिकल फंक्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला सूत्र का सही रूप से प्रविष्ट रूप है, कौन सा फॉर्मूला सूत्र है सही रूप से प्रविष्ट है, तो ये मैंने बता दिया, बराबर सम एसयू सम, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जितने भी ये गणना से संबंधित हैं इन क्वेश्चनों का आप ये सूत्र है ना, ये आप देख लेना ढंग से, क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन देखो, यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज पृष्ठ ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्केप, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। ढंग से पढ़ लेना इसको भी, पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे तो लैंडस्केप का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन थे मैंने कंप्यूटर से संबंधित उपलब्ध करवा दिए, क्योंकि राजस्थान पुलिस का नज़दीकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप ढंग से तैयारी करें। कंप्यूटर की है, महिला बाल अपराध है, और भाई बी पार्ट है, करंट जीके है, तो आपको सारा कुछ आपको प्रताप क्लासेस पर उपलब्ध हो रहा है, तो इनको ढंग से आप पढ़ लेना। तो आज कई दिनों से आपको कंप्यूटर की क्लास नहीं मिली, कल आपको राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट मिलेगा, और आपको कंप्यूटर की राजस्थान पुलिस
महिला बाल अपराध सभी के लिए क्लासें आपको उपलब्ध होगी। राजस्थान जीके की आपकी क्लासें मिल रही है, करंट जीके की क्लासें आपको मिल रही है। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए और जाते जाते लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।